सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के विषय में आप सभी भैया बहनों का पुनः स्वागत। पूर्व के कालांशों में हमने अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय का प्रथम भाग यूरोप में समाजवाद के बारे में आज हम सभी अध्ययन करेंगे। यूरोप में समाजवाद को लेकर हम जानेंगे कि सर्वप्रथम समाज में क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार से वहाँ पर युग परिवर्तित हुआ। लीजिए पहले स्लाइड पर लिखी सामग्री को पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति से यूरोप के समाज में व सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। समाज के लिए फ्रांस के समाज में जहां ए स्टेट्स व कुलीनों का प्रभाव था, लेकिन क्रांति के बाद उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। उपनिवेशवाद के कारण ही विचारों में एक नया परिवर्तन आया, लेकिन यूरोप के सभी लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। यूरोप के लोग चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे हो। यूरोप के समाज में कुछ रूढ़िवादी भी थे, जो कुछ उदारवादी विचारधारा के भी लोग थे। स्लाइड में हमने जाना कि उदारवादी और रूढ़िवादी विचारों के लोग भी किस प्रकार के थे, वो हमने पूर्व के पाठों में अध्ययन कर चुके हैं। आगे की स्लाइड में है उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवाद। उदारवाद से तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में उदारवादियों का समूह एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, राजतंत्र का अंत हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, समानता व स्वतंत्रता की भावना हो, व्यक्तिगत अधिकार मिले। ये उदारवादियों के विचार थे। रेडिकल शब्द से तात्पर्य था कि इस समूह के लोग एक ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग मिले। यह समूह निजी संपत्ति के व्यक्तियों का विरोधी नहीं था, अर्थात कुछ लोग अपनी निजी संपत्ति अपार धन के रूप में रख सकते थे, इसकी विचार के वो समर्थक थे। इसी प्रकार से रूढ़िवाद से तात्पर्य था उदारवाद वह रेडिकल विचारधारा के विपरीत एवं प्राचीन विचारधारा का समर्थक था, अर्थात जो पुरानी बातें जो पूर्व में यूरोप में चलती थी उसका प्रबल समर्थक था। आइए आगे की स्लाइड में और जानेंगे कि औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन उस समय यूरोप में क्या हुए। तो यूरोप में यह समय ऐसा था जब नए नगर बस रहे थे, वह सामाजिक और आर्थिक बदलाव चाहते थे। औद्योगिकीकरण का विकास हो, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। सामाजिक परिवर्तन के रूप में जो समर्थक थे वो लोग चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं लोगों को दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, श्रमिक व उद्यमशीलता में गहरा विश्वास हो, जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध जिनके पास पूंजी है बिना रोक टोक के व्यापार करने की अनुमति, पुरुषों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी सामाजिक परिवर्तन में यूरोप की जनता चाहती थी। आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि यूरोप के देशों में 1815 के बाद लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपी और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आज के कालांश में हमने जो बिंदु जाने उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप सभी अपनी कॉपियों में करेंगे, ऐसा आप सभी से मेरी अपेक्षा है। पहला प्रश्न है उदारवाद से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? रेडिकल समूह के लोगों का क्या विचार था? यूरोप में सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या हुआ? यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी? यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास किस वर्ष हुआ? ये सारे जो प्रश्न हैं उपरोक्त जो ऊपर स्लाइड है उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आप सभी को मिल जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है, और आप अपनी कॉपियों में ठीक से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कालांश में आगे की सामग्री को जानेंगे।